9 अक्टूबर 2025 पाकिस्तान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे अटैक करता है और कहा यह जाता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को खत्म किया जा रहा है। क्या इसके पीछे सिर्फ यही रीजन है या फिर अफगानिस्तान तालिबान को यह धमकी दी जा रही है कि अगर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस करने की कोशिश की गई तो आपके लिए सही नहीं होगा। दरअसल अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की विजिट पे हैं और कहा यह जा रहा है कि इंडिया और तालिबान के रिलेशन अब थोड़े अच्छे होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि ये तारीके तालिबान पाकिस्तान आखिर है क्या, क्यों ये हेट करता है पाकिस्तान को और किस तरह से ये डिफरेंट है जो अफगानिस्तान में अभी तालिबान गवर्नमेंट है उससे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 9 अक्टूबर 2025 को यहां पे अफगानिस्तान पे अटैक होता है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो काबुल के अब्दुल हक स्क्वायर के पास यहां पे रात के 10 बजे 2 एक्सप्लोजन सुने गए और पाकिस्तान के द्वारा ये कहा गया कि भाई तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो अड्डे थे, है ना, वहां पे अटैक किया गया है और यहां पे जो नूर वली महसूद है जो इनके चीफ है वो भी मारे गए हैं। पर कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इनकी डेथ नहीं हुई है, ये अभी भी जिंदा हैं। अब देखो, ये जो अटैक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी टाइमिंग कि ये अटैक अभी ही क्यों हुआ। देखो 9 अक्टूबर से यहां पे जो है, जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, देखिए अफगानिस्तान में आपको पता होगा अभी तालिबान रूल आया हुआ है। इससे पहले वहां पे एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, अशरफ गानी की गवर्नमेंट थी जिसको इंडिया बहुत अच्छे से सपोर्ट करता था। बट जब से वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट आई है, हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसके साथ इतने अच्छे नहीं हैं। उन्हीं को ही दोबारा रिवाइव करने के लिए यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो इनके हैं 9 अक्टूबर से यहाँ पे अपना इंडिया का दौरा स्टार्ट कर रहे थे और यहाँ पे बात ये हो रही थी कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस फिर से अच्छे होने वाले हैं। इसी टाइम पे यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा ये अटैक्स कराए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को एक अफगानिस्तान को एक मैसेज देने के लिए है कि भाई अगर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस करोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पे टाइमिंग जो है इसकी ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई तहरीके तालिबान पाकिस्तान आखिर है क्या। देखो, इसको समझने से पहले ना हमारे को एक स्टोरी समझनी पड़ेगी। ये स्टोरी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड में कोल्ड वॉर का टाइम स्टार्ट होता है जिसमें दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज आपस में लड़ रही हैं। वो दो कंट्रीज कौन सी हैं? एक है यूएसएसआर और दूसरी है यूएसए। यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड कंट्री है और यहां पे जो यूएसएसआर है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड कंट्री है। अब यूएसए चाह रहा है कि उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़े, यानी बहुत सारी कंट्रीज उसके साथ जुड़े। यही यूएसएसआर भी चाह रहा है कि कम्युनिज्म बहुत सारी कंट्रीज में फैले। अब देखो, अफगानिस्तान जो है वो यूएसएसआर के ज्यादा नजदीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस एरिया में भी कम्युनिज्म फैलना स्टार्ट हो जाएगा। पर यूएसए ये नहीं चाहता कि कम्युनिज्म ज्यादा फैले, तो इसीलिए वो क्या करता है, पाकिस्तान के साथ मिलके अफगानिस्तान में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको टॉपल करने के लिए मुजाहिदीन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। पाकिस्तान को यहां से बहुत ज्यादा फंडिंग आती है ताकि वो मुजाहिद्स को यहां से ट्रेन कर पाए। अब जो ये तालिबान है ये यहीं से यहां पे पिक्चर में आना स्टार्ट होते हैं। अब देखो, जो ये पैसा यूएसए के द्वारा दिया गया था पाकिस्तान को, आधा तो इसने कश्मीर में लगा दिया है ना। कश्मीर में टेरर फंडिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने मुजाहिद्स को भी ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान से हटता है और वहां पे पावर में आती है तालिबान की गवर्नमेंट। तालिबान का रूल काफी ज्यादा चलता है और यहां पे 2001 के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 9/11। 9/11 अलकायदा ने अटैक किया होता है यूएसए पे, है ना, और जिसमें कि काफी लोगों की यहाँ पे यूएसए के सिटीजन्स की मौत होती है। अब यूएस यहाँ पे स्टार्ट करता है 2001 के बाद वॉर ऑन टेरर। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि जितने भी लोग ये अलकायदा जो है जिन्होंने अटैक करवाया 9/11 इनको पनिश किया जाए और यहाँ पे अफगानिस्तान का इन्वेजन स्टार्ट होता है। यूएस अफगानिस्तान में अब एंट्री अपनी मारना स्टार्ट करता है। जैसे ही यूएस अपनी एंट्री मारना स्टार्ट करता है अफगानिस्तान में, जितने भी ये तालिबान के जो लोग होते हैं ये भाग के चले जाते हैं आपके नदन पाकिस्तान की तरफ और वहां पे ये एक नया ग्रुप आगे जाके बनाते हैं जिसको कहा जाता है तहरीके तालिबान
पाकिस्तान। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं। देखो ये क्या है, तहरीके तालिबान एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करती है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट ट्राइबल रीजन में अलोंग अफगानिस्तान बॉर्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला जो बॉर्डर है यहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान कुछ ज्यादा एक्टिव है, पर अभी भी ये ग्रुप बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। और यहां पे 2007 में क्या होता है कि एक लीडर है जिसका नाम है बैतुल्ला महसूद। ये इन सारे अनऑर्गेनाइज ग्रुप को इकट्ठा करता है और एक अम्ब्रेला ग्रुप बनाता है जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है। अब देखो ये मैंने आपको यहां पे बताया है कि भाई जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो किस तरीके से इमर्ज होता है। यहाँ पे 9/11 अटैक होता है और यहाँ पे ये अटैक अलकायदा कराता है। अलकायदा का चीफ जो आपको पता है उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन और अलकायदा को शेल्टर करने के लिए तालिबान हेल्प करता है, इसीलिए अफगानिस्तान पे यूएस अटैक करता है, इन्वेजन करता है। ठीक है, अब जब अफगानिस्तान पे इन्वेजन होता है तो ये जो तालिबान वाले लोग हैं ये आधे भाग के कहाँ आ जाते हैं, ये आधे भाग के इस नदर्न रीजन में आ जाते हैं, है ना, और यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या होता है कि अब यहाँ पे जो पाकिस्तान जो होता है ऑफिशियली यूएस का साथ देता है और यूएस का जो ये वॉर ऑन टेरर था इसको सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे तालिबान को ये लगता है, ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले लोग हैं इनको यहाँ पे लगता है कि भाई ये जो पाकिस्तान है इसने इस्लाम के साथ धोखा किया है, इसने अपने मुस्लिम जो भाई है उनको मारने का यहाँ पे काम किया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो ये चीज देखी जाती है, बट मैनी पीपल इन द ट्राइबल एरिया व्यूड दिस एज अ बिट्रेयल ऑफ फेलो मुस्लिम अफगान तालिबान एंड बिगन रिबेलिंग अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। तो यहां से स्टार्ट होता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हेट टूवर्ड्स पाकिस्तान। ठीक है, चलो अब देखो ये चाहते क्या हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले लोग, ये क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि भाई स्ट्रिक्ट शरिया लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए पाकिस्तान में और जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसको बाहर निकाला जाए। ठीक है, ओवरथ्रो द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक सिस्टम विच दे कॉल अन इस्लामिक। वैसे तो वहां पे देखो डेमोक्रेसी है नहीं, मिलिट्री के हाथ में ही सब कुछ होता है, बट तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो थोड़ी बहुत वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको भी खत्म करने की बात कर रहा है और वो उसको अन इस्लामिक मानता है ना। एंड अलायंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, ये चाहता है कि पाकिस्तान जो अपना अलायंस है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसको खत्म कर दे, रिटेलिएट अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन इन ट्राइबल एरियाज। अब देखो क्या हुआ ना, जब ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान की आर्मी ने भी कुछ अटैक स्टार्ट कर दिए। किन पे? ये जो आपके तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले लोग हो गए। अब जब इन पे बहुत सारे अटैक्स होने स्टार्ट हुए तो ऑब्वियसली इनका हेटेड क्रिएट ज्यादा बढ़ जाएगा पाकिस्तान आर्मी की तरफ, है ना। तो ये सारी चीजें देखो यहाँ पे हुई है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से डिफरेंट कैसे है। देखो यहां पे जो ये देखो अफगानिस्तान तालिबान यहां पे बताया गया है, यहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान बताया गया है। इनका जो बेस एरिया है कहां पे एक्टिव है ये तालिबान वाले, अफगान तालिबान वाले ऑब्वियसली अफगानिस्तान में, और ये पाकिस्तान में एक्टिव है टीटीपी, है ना, मोस्टली खैबर पख्तूनवा XFATA जो एरिया था यहाँ पे इनका, इसमें ये एक्टिव है। इसका गोल क्या है? इनका गोल तो बेसिकली है कि अफगानिस्तान में आपका इस्लाम के हिसाब से चीजें चलाई जाए और यहाँ पे इनका जो एम है वो है शरिया कानून को इंप्लीमेंट करना पाकिस्तान में और पाकिस्तान आर्मी से लड़ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो एनिमी इनका कौन था अफगानिस्तान तालिबान का? इनका था अफगान की जो गवर्नमेंट थी वहां पे पहले, है ना, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी अशरफ गानी की, वो इनकी क्या थी? दुश्मन थी, उसके खिलाफ ये लड़ रहे थे, है ना, और यहाँ पे यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट ये लड़ रहे थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड आर्मी, ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है पाकिस्तान गवर्नमेंट और वहां की आर्मी से लड़ रही है। सपोर्ट देखो हेड पाकिस्तान सपोर्ट अर्लियर, जो टीटीपी जो सॉरी अफगानिस्तान तालिबान है उसको पाकिस्तान का सपोर्ट था। अब देखो जब ना 2020s में यहाँ पे क्या हुआ, जब यूएसए यहां से वापस जाने लगा अफगानिस्तान से, उस टाइम पे पाकिस्तान बहुत खुश हुआ, है ना, उस टाइम पे पाकिस्तान बहुत खुश हुआ बिकॉज वो पहले से ही सपोर्ट कर रहा था तालिबान की, वहां पे जो मिलिटेंट्स थे उनको सपोर्ट कर रहा था, है ना। उसके बाद वहां पे तालिबान की सरकार आती है तो पाकिस्तान बहुत खुश हुआ वहां पे। बट अब जब तालिबान इंडिया के साथ रिलेशंस बनाना चाह रहा है तो अब उसको थोड़ी मिर्ची लग रही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि पहले इनको सपोर्ट किया जाता था हेड पाकिस्तान सपोर्ट अर्लियर, अफगानिस्तान तालिबान को सपोर्ट किया जाता था। फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान, अब तहरीके तालिबान का तो एक ही एम है भाई, किसके अगेंस्ट फाइट करना है?
पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइट करना है। अब यहाँ पे आइडियोलॉजी, कौन सी आइडियोलॉजी में ये मानते हैं? देवबंदी इस्लाम, ठीक है, देवबंदी इस्लाम, और ये भी देवबंदी इस्लाम में मानते हैं और एंटी पाकिस्तान, है ना, मिलिटेंसी का काम ये करते हैं, ठीक है। आपको जान के ना आपको जान के थोड़ा अचंभा होगा कि जो देवबंदी इस्लाम का जो गढ़ है ना, वो हमारे इंडिया में है ना, इंडिया का जो सहारनपुर है यूपी में, वहां से ये देवबंदी इस्लाम स्टार्ट होता है। और कहीं ना कहीं अगर इंडिया चाहे ना तो इस एंगल को यूज करके तालिबान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बना सकता है। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पे देखते हैं अब किस तरह के ये लोग अटैक करते हैं, है ना। देखो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये लड़ रहे हैं तो किस किस तरह के ये अटैक्स करते हैं। सबसे पहले तो देखो सुसाइड बॉम्बिंग्स वाले इनके जो अटैक्स हैं वो किए जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पे ये इस तरह के अटैक करते हैं, पुलिस पे, पॉलिटिशियंस पे इस तरह के अटैक करते हैं। यहाँ पे देखो स्कूल्स पे भी अटैक किया जाता है इनका, जैसे कि सबसे फेमस अटैक बोला जाता है इनका, इनफेमस रादर, पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल मैसेकेर, है ना, 2014। ये डेडलीस्ट था, यहाँ पे 140 बच्चों की जान गई थी, है ना। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, आपको याद रखनी है। जो एम्बुश ऑन आर्मी कॉन्वॉयज एंड अटैक ऑन बॉर्डर पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज करता है, एक्सटॉर्शंस भी करता है, किडनैपिंग भी करता है, ताकि अपनी एक्टिविटीज को फंड करने के लिए ये कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ सके। Their operations have caused thousands of deaths and displaced millions in Pakistan North West. अब देखो वाई आर दे फाइटिंग द पाकिस्तान आर्मी, ऑब्वियसली हमारे को पहले ही पता है कि एक तो इन्होंने जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान, है ना, जब ये तालिबान वाले पाकिस्तान आए थे, है ना, जब आपका यहाँ पे वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इन्होंने यूएस का साथ दिया था। पहली चीज तो ये पाकिस्तान वालों ने यूएस का साथ दिया था। दूसरी चीज, इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 2009 में, 14 में, 2017 में, बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशंस चलाए हैं पाकिस्तान आर्मी ने टू वाइप आउट मिलिटेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, है ना। चलो तो यहाँ पे देखो, टीटीपी कंसिडर दिस वॉर अगेंस्ट इस्लाम सो दे रिटेलिएट बाय अटैकिंग आर्मी पोस्ट, कॉन्वॉयज एंड पुलिस, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा कि चाइना और पाकिस्तान ना मिलके एक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बोलते हैं, है ना। ये आपका जो चाइना है उसका जो एम्बिशियस इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत एक पार्ट है। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी पास करता है, इसीलिए इंडिया इसको बहुत ऑब्जेक्ट करता है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ना, ये रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज यहां पे बनाई जाएंगी। इन एक्टिविटीज को भी काउंटर करने का काम करता है ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान। बेसिकली ये क्या करता है, वहां पे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं उन पे अटैक भी करता है ये, उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं होने देता, ठीक है। नॉर्दर्न एरिया में ये लोग हेल्प करते हैं, है ना, काइंड ऑफ इंडिया की हेल्प होगी अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनेगा। नदर्न एरिया में ये लोग हेल्प करते हैं, और नीचे जो है आपका जो सदर्न एरिया है पाकिस्तान का, वहां पे बलूच, है ना, लिबरेशन आर्मी है, ठीक है, बीएलए है, वो वहां पे जो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। खैर इन दोनों से फायदा इंडिया को ही हो रहा है, बिकॉज अगर वो कॉरिडोर अच्छे से बन जाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया की, है ना, इंडिया के लिए खतरा हो सकता है कि जो आपकी पाकिस्तान और चाइना की आर्मी इकट्ठे होकर वहां से इंडिया के खिलाफ कुछ एक्शंस ले सकती है। तो अगर ये प्रोजेक्ट ना ही चले तो ही इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। देखो यहां पे ऑल्सो द पाकिस्तान आर्मी कोऑपरेटेड विद द यूएस डोंट स्ट्राइक इंटेलिजेंस फर्दर फ्यूलिंग टीटीपीज एंगर, है ना। इन्होंने देखो यूएस के साथ भी सपोर्ट करा था, जब वॉर ऑन टेरर हुआ था तो पाकिस्तान ने इनका साथ दिया था, यूएसए का साथ दिया था, तालिबान का नहीं दिया था, इसीलिए ये हेट करते हैं आपके पाकिस्तान से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी करंटली क्या सिचुएशन है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के आपस में क्या लिंक्स हैं, है ना, और पाकिस्तान इससे क्यों नाराज रहता है उसके बारे में देखते हैं। देखो जब ना 2021 में अफगान तालिबान वापस आया था, है ना, यूएस जब यहां से गया था और तालिबान वापस आया था 2021 में, तो पाकिस्तान ने सोचा था कि उसके लिए बहुत अच्छा हो गया है ना। इंडिया सपोर्ट करता था वहां पे एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, वो फेल हो गई है और अब तालिबान वापस आ गया है, तो तालिबान के साथ उनके अच्छे रिलेशंस होंगे। अब क्या हुआ ना, जैसे ही तालिबान वहां पे आया, अब ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है इनके अच्छे रिलेशंस है तालिबान के साथ। अब ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान में आके अटैक करते हैं
और वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान और वहां पे शेल्टर ढूंढ लेते हैं। तो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई तालिबान आप क्यों हेल्प कर रहे हो इनकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की, है ना, ये हमारी कंट्री में अटैक कर रहे हैं और वापस जाके आपकी कंट्री में शेल्टर ले रहे हैं, है ना। तो इस वजह से ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशन अब ज्यादा अच्छे नहीं रह गए हैं। इसीलिए रिसेंटली उन्होंने अटैक किया। किस पे अटैक किया? तारीके तालिबान पाकिस्तान के जो बेसिस हैं अफगानिस्तान में उन पे अटैक किया गया। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में आके अटैक कर रहे हैं। तो अब देखो, आप देख रहे होंगे कि सिचुएशन किस हिसाब से चेंज हो गई है। 2021 में ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, बट अब उससे उल्टा हो रहा है, बल्कि तालिबान ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ। इसीलिए अभी 9 अक्टूबर से लेकर कुछ टाइम तक यहाँ पे जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रहेंगे और इंडिया के साथ बातचीत करेंगे। देखा जाएगा कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस को किस तरीके से और बेटर किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।